मैंने मुझीब अगर बता दिया ना कि मुझे किस पर शक है, अगर मैंने बता दिया तो बहुत बुरा होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो ये देखें जी, मैं आई हुई हूँ वॉक के लिए और मैं बिल्कुल दोपहर के टाइम पे आई हूँ, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि दोपहर को दिन की रोशनी में ही वॉक कर लें, क्योंकि यार शाम को तो मुझे लगता है डर। बिस्मिल्लाह, बड़ा ही मज़ेदार खुशबू आ रही है रानी। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो चाय बना के ना बाहर गार्ड को भी दे दें और मुझे भी दे दें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, काम शाम सारे घर का हो गया हुआ है। खाना मैंने आपको दिखा दिया है, A1 रानी ने बना दिया है। और ये चाय आपको यकीनन लग रहा होगा कि ज़्यादा क्यों है, इसलिए क्योंकि हमने अपना एक गार्ड भाई भी रख लिए हैं। हमारे गार्ड जो हैं वो सुबह शाम दोपहर रात, वैसे तो यार अल्लाह की सिक्योरिटी होती है, लेकिन अपनी तरफ से बंदोबस्त हमने पूरा कर लिया हुआ है। खाना चाय हर चीज़ हम उसका हमारे पास ही है। तो ये है हमारी आज की अभी तक की अपडेट। तकरीबन सर्दियां गुजरने के बाद मुझे ख्याल आया कि ये जो मैंने मुजफ्फराबाद से अपनी शर्ट ली थी, ये मैंने आज पहनी हुई है। तो मैंने कहा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैं वेट कर रही थी मुजीब का, क्योंकि आपको पता है जुमे को मुझे छुट्टी होती है और मुजीब गए हुए होते हैं काम पे। तो अभी मुजीब वापस आए हैं, तो मैंने कहा ज़रा मेरी ये वाली लुक दिखा दें। और ये मैंने मुजफ्फराबाद से ली थी और ये वुलन है मेरे ख्याल में। हाँ, वुलन और है, मैं आपको बिल्कुल। अब यकीन करें, देखिए मैंने बिल्कुल स्वेटर नहीं पहना हुआ, मैं इसी में वॉक करके आ गई हूँ। ये इतनी गर्म है। और ये मैंने क्यों नहीं पहनी है, मैंने इसलिए नहीं पहनी क्योंकि मुझे ना वुलन कपड़े से खारिश शुरू हो जाती है, वो मुझे चुभता है। तो मैं इसी डर के मारे ये नहीं पहन रही थी, लेकिन इट इज़ वेरी सॉफ्ट, ज़रा भी नहीं चुभा एंड वेरी कंफर्टेबल। और आप देखें कितना खुला है। तो मैं आपको थोड़ा सा कढ़ाई शढ़ाई भी जो है ना अच्छी हुई है, मुजफ्फराबाद टाइप। हाँ, अगर वो कश्मीरी टोपी पहनी हुई हो ना और हाथ में छोटा सा बकरी का क्यूटू सा बच्चा हो, तो मैं कश्मीरी ही लगूँ, कश्मीरन। हाँ, फूलों के पास थोड़ा सा वॉक करके दिखा देती हूँ। पर मेरा जूता इग्नोर कर दीजिएगा, ये मेरी फुल लुक है। इधर बैठ जाऊँ? हाँ बिल्कुल, बैठ जाओ फूलों के साथ। ये भी यार बड़े प्यारे हैं। बहुत प्यारे हैं। देखो। और वो दूसरे वाले जो वो थोड़े येलोइश टाइप है। हाँ, और रानी देखे ले आई है चाय। और इस तरफ हमने आज धूप का फ़ायदा उठा के अपने तौलिए भी सूखने के लिए डाले हुए हैं। इनमें सूख तो गए थे, हमने तय किया, तो हमें लगा कि इनमें नमी है। जो है मैं आपको बताती हूँ कि कल जो पुलिस आई थी उन्होंने क्या हमें कहा था। ये बाहर अभी इस वक्त यहाँ पर तो कहना मुनासिब नहीं है, इसके लिए हम चलते हैं अंदर, चाय भी अंदर ही ले जाते हैं और आपसे होती है बात कि हमारा नेक्स्ट यानी कि कहाँ तक पहुँचा है ये सिलसिला। अच्छा जी, गोशा तन्हाई में हम आ गए हैं और हमने सोचा कि हम बताएं कि आगे अब क्या कहाँ चला है हमारा ये चोरी का केस, कहाँ तक पहुंचा है। तो वो जो मुझे गाना याद आ रहा है, दश्ते तन्हाई में ए जाने जहाँ लर्जा है हमारा घर। अच्छा, सुकराल डाला जा रहा है। हाँ जी। नहीं, मैं स्टीविया यूज करती हूँ क्योंकि ये प्लांट ओरिजिन है। स्टीविया इज बेटर देन अदर है ना स्वीटनर्स। ये वाली सिचुएशन बड़ी इंतहाई दुख भरे तरीके से मैं बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी हाई ऑफिशियल आए हुए थे पुलिस के और उनके साथ एक डिस्कशन हुई। उन्होंने मुझे कहा कि भाभी आप बताएं कि आपको कोई मशकूक अगर बंदा नज़र आता हो। हाँ, मैंने फिर उनको ये बताया, मैंने कहा यार एक तो साइकोलॉजिकल हो जाता है। अच्छा, आज से अगर आप चोरी वाली वारदात से पहले की मेरी सिचुएशन अगर आप सुने तो मुझे कोई भी मशकूक नज़र नहीं आता था। बंदर वाला आता है, वो भी मेरी उसके साथ हमदर्दी थी। छल्ली वाला खड़ा हुआ होता है, यार गरीब है, जाहिर है उनकी भी रोजी रोटी है। अब ये सब लोग मुझे मशकूक लगते हैं। तो मैं, जैसा कि आपको पहले आपने क्लिप्स देखे हैं, मुझे वहाँ पर मैंने आपको वहाँ पर भी पिक्चर्स ली हैं, छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वो जो बंदर वाला है, मुझे लगता है कि वो भी मशकूक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे और जो मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई है, तो आप मुझे बताएं कि क्या मैं सही हूँ या क्या मैं गलत हूँ। तो मुझे ना कुछ 4-5 साल पहले का भी वो वाकया याद आ रहा है कि उन दिनों ना एक जहाज कहीं पर हाईजैक हुआ था और मैं और मरियम हम अकेले ट्रेवल कर रहे थे। नहीं मुझे, हाँ बिल्कुल, हम लोग वहाँ ट्रेवल कर रहे थे, जहाज उड़ा है और
कोई 2 घंटे मतलब फ्लाइट के दौरान मैंने देखा एक आदमी ना खड़ा हुआ और पाकिस्तानी सारी कौम अंदर बैठी हुई थी और वो खड़े होकर उसने ना सारे पैसेंजर्स को देखना शुरू कर दिया एवं ही। और उसके बाद जो है वो गया जाकर एग्जिट वाले दरवाजे को छेड़ना शुरू हो गया। फिर उसने आकर सारों को घूरना शुरू कर दिया। तो मैंने बल्लू के कान में कहा, मैंने कहा बल्लू ये पता नहीं, मुझे तो ये हाईजैकर लग रहा है। बस तुमने ये कहानी मुझे भी सुनाई थी। उसने कहा मामा मैं आपके साथ, हालांकि ही वाज जस्ट अ, मैं कह रही हूं कि वो बॉडी लैंग्वेज हमारे यहाँ लोगों की इतनी फजूल है। पता नहीं आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि बगैर वजह के खड़े हुए हैं और कोई काम नहीं है यहाँ पर और खड़े में हैं और इधर उधर देख रहे हैं और फिर फोन पे बात शुरू कर देते हैं। तो मुझे तो लगता है कि पता नहीं ये मुखबरी कर रहे हैं या क्या है, बिकॉज मेरी सिचुएशन आप लोग समझे ना। हाँ बिल्कुल। एक बात और मैं बैठ के सोच रही थी, बल्कि हमारी डिस्कशन भी हुई है पुलिस के साथ के जब हमने F10 वाला घर लिया था तो ये F10 वाला जो एरिया इट इज वेरी एक्सपेंसिव। हम चाहते तो हम किसी ऐसी सी जगह के ऊपर जाकर ले लेते जहाँ पर हमें सिक्योरिटी का इतना कंसर्न ना होता। यहाँ पर जो पार्क बना हुआ है यही पर्क्स होते हैं ना। किसी जगह की प्राइस अगर घरों शहरों की मुजीब ज्यादा है तो क्या होता है कि साथ एक स्कूल हो, मरकज साथ लगता हो, स्कूल हो, मस्जिद हो साथ, पार्क हो साथ, लेकिन वो पार्क उस जगह के लिए होता है ना। बिल्कुल वो पार्क उन लोगों के लिए होता है। इट्स नॉट अ पब्लिक। ये हमारा पार्क जो है इट्स अ पब्लिक पार्क। किस किस के ऊपर मैं शक करूं? यहाँ पर हर कोई आया हुआ है विदाउट एनी रीजन। बंदा जाकर वॉक नहीं कर सकता। स्ट्रेट अवे मेरे पे कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे कि आप लोगों को जो है वो कमतर समझती हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं भी पब्लिक हूँ। मैं किसी के पार्क में जाकर कभी भी वॉक नहीं करूंगी। मैं F9 पार्क में जाऊंगी जो कि एक पब्लिक पार्क है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पार्क्स। तो F10 की सोसाइटी के लिए F10 का पार्क है जिसमें F10 के लोगों को आना चाहिए। वहां पर पूरा जहान आया हुआ होता है और वहां पर तिल धरने की जगह नहीं है और उसकी वजह से गुब्बारे वाला आता है, छल्ली वाला आता है, वॉल्स आइसक्रीम वाला आता है, बंदर वाला आता है एंड व्हाट नॉट। अब ये जो बंदर वाले खड़े हुए हैं या जो ये खड़े हुए हैं, ये क्या फोन करके मुखबरी नहीं कर सकते कि ये लोग घर से निकल गए हैं, इनका घर खाली है, अभी निकले हैं, आ जाओ। बिल्कुल सही है। वो एग्री कर रहे थे मुझसे पुलिस वाले। प्लीज मैं अपने व्यूअर्स को कहती हूँ कि आप भी इस बात को थोड़ा गहराई से सोचें कि जो मैं कह रही हूँ कि ये क्या ये गलत है कि नहीं। और यहाँ पर तो F10 का एक नहीं है, F10 1, 2, 3, 4 हर एक का अपना अपना पार्क है। एग्जैक्टली। तो वो उन्हीं के लिए होना चाहिए। Exactly. अब ये है कि मुजीब को कोई काम है, कैमरास वगैरह आज इंस्टॉल हो रहे हैं, फिर मुजीब वापस आते हैं ना, तो ये सारा घर अपसाइड डाउन हुआ था। तो उसमें एक अच्छी बात ये हुई कि हमें मिल गई एल्बम मेरी मंगनी की तस्वीरों की। तो फिर जो मैं आपको वो दिखाती हूँ ताकि कोई थोड़ा सा एक लाइवलीनेस भी आए हमारे व्लॉग में। तो जी मुजीब आ गए हैं वापस काम करके। मुजीब आपने बड़ी देर लगा दी। हाँ वो मैंने थोड़ी सी चीजें उसको समझानी थी तो उसने बता दिया मेरे साथ। तो एल्बम और एल्बम जो है मैं ये कह रही हूँ ये दिखा दें क्योंकि मैं अभी इसको एडिट भी करना है और मैं चाह रही हूँ कि मैं अभी व्लॉग लगा दूं। तो आप कुछ शॉर्ट सा बता देंगे कि कैसे हमारी मंगनी हुई? एल्बम दिखाने से पहले मैं बता देता हूँ। पहले भी बता चुके हैं वैसे, पहले भी हम कई दफ़ा बता चुके हैं, लेकिन जो लोग अभी ज्वाइन किया जिन्होंने, उनके लिए मैं बता देता हूँ। माय फादर एंड अंजुम फादर जो है, पेरेंट्स जो हैं वो बचपन से एक दूसरे, उनकी जवानियां थी। राइट। हाँ हमारा बचपन, एक्चुअली हमारा बचपन से एक दूसरे को जानते थे। और दोनों जो है जब हम दोनों माशाल्लाह जवान हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि जिन दोनों की शादी कर देते हैं। और आप अब्रॉड थे। से पूछा गया और उन्होंने पेरेंट्स ने यस तस्वीरों के थ्रू। उसके बाद हमसे पूछा गया और अंजुम से पूछा, मुझसे पूछा, तो हम दोनों ने भी हाँ। उस जनरेशन ऐसी होती थी कि जी पेरेंट्स ने जो कह दिया वो कर लिया। नहीं, सबसे बड़ी बात यह कि उन दिनों फिल्टर्स नहीं थे तो हमें यकीन था कि जो तस्वीरें दिखाई हैं वो ओरिजिनल है। वरना आजकल तो बिल्ली आंखें और जो मर्जी बना लो भाई फिल्टर के थ्रू। जो कैमरास थे वो 36 तस्वीरें आती थी और वही होती थी। तो वो लेकिन एट दैट टाइम आई वाज अब्रॉड और अंजुम वाज स्टडीइंग इन मेडिकल कॉलेज। तो दोनों पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि जी इनको काम पक्का करो, मंगनी दी अंगूठियां पा दियो, छाप तिलक सब छीन ली है जी। तो मैं छुट्टी से आया, जब मैं बाहर था उधर से, वहाँ छुट्टी आई, अंजुम भी आई मेडिकल कॉलेज से और हम दोनों की मंगनी हो गई। चले जी फिर दिखाते हैं अभी मंगनी की है पिक्चर्स।
अच्छा जी, छोटा सा एक सादा सा मंगनी का जो है ना फंक्शन अरेंज हुआ, जो कि मेरे पेरेंट्स के घर में था, खाना घर में ही बना हुआ था। यहाँ तक कि मेरा वेलवेट का सूट भी मुजीब की अम्मी ने स्टिच किया हुआ था। मुझे बहुत पसंद था, मैंने रखा हुआ था, लेकिन बीच में उस पर ना इस्त्री लगा दी किसी मेड ने, तो वो मुझे फिर डिस्कार्ड करना पड़ा। दुपट्टा अभी तक है जो कि मैंने आमना को दे दिया हुआ है। और आपको तस्वीरों से भी पता चल जाएगा कि मुजीब ने भी बिल्कुल कैजुअल सा ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें हमें अपनी दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एल्बम कहीं इधर उधर नहीं हुई, क्योंकि इसके साथ हमारी बड़ी मेमोरीज हैं। और आप देखें तो मैं देख रही थी, मुझे इनमें से मैक्सिमम लोग तो अब रहे ही नहीं हैं। मेरे अम्मी अब्बू, मुजीब के अम्मी अब्बू और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरी फुप्पो नज़र आएंगी आपको। तो हमने कहा कि चलिए अभी अब इसको लंबा नहीं करते हैं, आपको साथ साथ हम दिखाते हैं तस्वीरें और साथ साथ हम आपको बताते हैं। हाँ, मैं सिर्फ एक बात बता दूं कि मैंने जो बाल बनवाए हुए हैं वो भी पार्लर से बनवा लिए थे, बाकी मेकअप शेकअप सारा घर में किया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यार ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में, आजकल बहुत एलेबोरेट हो गया हुआ है, लेकिन सिंपलिसिटी में भी आप देखें कि उन दिनों जो था वो बड़ा उठा फंक्शन और बड़ा मज़ा आया। तो लेट्स सी द पिक्चर्स। जी हाँ, तो जी ये स्टार्ट करते हैं हम इस तरह से कि मुझे तैयार किया था मेरी बहनों ने, मुजीब की बहनों ने, मेरी बहनों की नंद ने, और तैयार करके फिर मुझे वो ले आए थे ड्राइंग रूम में, और वहाँ पर हम बैठे थे मुजीब के साथ बैठे हुए छोटू से आसिम मामू और आसिफ मामू। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि लग रही थी मैं कैसी। लो जी, बाजी आसमा ने मुझे तैयार किया था, फिर ये चीनू है, साथ नुज़त है, आगे चले तो ये आलिया, साथ बाजी आसमा। चीनू मुझे हैरान होके देख रहे कि हैं भाई इतनी कोई प्यारी आ गई है। आगे चले तो ये मेरी दोनों बहनें, ये जनाब मुझे लेकर आ गए हैं क्या कहते हैं ड्राइंग रूम में। मुझे नहीं पता कि ये ब्राइड बन के लड़की को चलना क्यों भूल जाता है, दिस इज स्ट्रेंज। उसके बाद जनाब ये देखें जी, मेरा प्यारा भाई आसिम, साथ आसिफ और मुजीब कुछ प्यारा हामिद। हाँ, और ये लग रही हूँ जी मैं ओवरऑल अपनी मंगनी पर थोड़ी सी मैं हैवी हुई थी, क्योंकि मेरे एग्जाम्स जब होते थे तो मैं खाती बहुत थी, तो आई वॉज अ लिटिल बिट बल्कि, लेकिन खूबसूरत में बला की थी भाई। जस्ट किडिंग। ले जी, ये है मेरे सास और ससुर, मुजीब की मदर, मुजीब के फादर। रिंग पहनाई जा रही है और मैं देखें जी, आए हाय हाय हाय, हंसे ही नहीं रुक रहे मेरे। और मुजीब मुझे थोड़ा सा से देख रहे हैं। क्यों मुजीब? क्योंकि मैंने बनानी थी रिंग, लेकिन मम्मी ने बना दी। जी उस जमाने में यही रिवाज था कि जो है ना वो अंगूठी पहनाई जाती थी थ्रू मदर्स। और यहाँ पर मेरी अम्मी पहना रही हैं मुजीब को रिंग। थोड़ा सा धुंधला हो गया, सॉरी, मैं इसको फोकस करती हूँ। और मुजीब आईज रोल अप कर रहे हैं क्योंकि शायद मुजीब चाह रहे होंगे कि मैं पहनाऊँ। अंजुम पता नहीं हसरत ज़्यादा है कि नहीं है। अच्छा जी, ये है जी मैं, मुजीब और मुजीब का भाई अब्दुल मुगीज़। अच्छा जी, ये है मुजीब के पेरेंट्स, बहुत ही प्यारी पिक्चर है। ये है जी मेरे पेरेंट्स, अब्बू अम्मी और हम दोनों। ये है मुजीब की मदर और मुजीब की बहन की मदर इन लॉ। और ये फिर जनाब हमने कहा कि भाई ये अब हमें चाहिए फोटो सेशन हो जाए भाई। तो ये देखें जी, ये हमारा फोटो सेशन उन दिनों ऐसे हुआ करता था। शुक्र है ये सोफा नहीं मुजीब टूटा। और ये दोनों हम बाबू बने खड़े हैं। मुजीब ऐसे थे तो हम बड़े खूबसूरत हैं भाई, क्या खूबसूरती है विदाउट फिल्टर्स, अभी भी हैं। और ये देखें जी मैं, ये मेरे पता नहीं हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं। मुझे बहुत प्यारी लगती है तस्वीर। थैंक यू मुजीब, तुम मानो या ना मानो, थैंक यू। अच्छा जी, ये गुड़िया सी जो मेरे साथ बैठी हुई है वो है बाजी आसमा, आप लोगों ने बूझ ही लिया होगा, साथ उनके हस्बैंड। और ये हम पता नहीं मेरी आंखें क्यों बंद आई हैं। ये आसिम कितना छोटा था मुझे मेरी मंगनी पे, मेरा भाई बड़ी छोटी जिंदगी लेके आया है। अच्छा जी, यहाँ पर आए तो ये है जी मुजीब की अम्मी और मुजीब के भाई। और यहाँ पर अगर हम आए तो ये हैं जी मुजीब के ब्रदर इन लॉ, ही इज़ ऑल्सो नो मोर। और उस साइड पे मेरी वाली साइड पे बैठे हुए हैं सलमान भाई के भाई इमरान भाई।
अच्छा जी, बाजी आसमा और आलिया की ननंद, बाजी आसमा और मंजिर भाई मेरे बहनोई। ये देखें जी, ये हैं आलिया की मदर इन लॉ और साथ में मेरी फुप्पी जो अब इस दुनिया में नहीं है। लो जी, मैंने सोचा कि ब्राइड तो बहुत खेल लिया, अब ज़रा पी लें आराम से बैठ के चाय। आलिया खाला, साथ मेरे ताए की बेटी नरगिस, आसमा बाजी। यार बड़ी प्यारी बहनें थी हम, हैं। अच्छा जी, ये भी बाजी आसमा और ये है मेरी ताई। और यहाँ पर हैं जी ये 3 जो खूबसूरत लेडीज़ हैं। ये एक आलिया खाला की सास, एक मेरी सास और बीच में मेरी प्यारी अम्मी। ये मुजीब के फादर, मेरे फादर। और मुजीब, पता नहीं मुजीब नाराज़ बनने की क्या कर रहे थे। नहीं, वो शक्ल ही ऐसी है ना। ये सलमान के, यानी कि आलिया के ससुर और सलमान के अब्बू। मंजिर भाई, इमरान भाई, मुगीस। ये हैं जी इमरान भाई और मुजीब के ब्रदर इन लॉ और वो आगे मुगीस। ये हैं जी मुजीब के फादर और मेरे फादर। नेगोशिएशंस हो रही हैं। दे वर बेस्ट फ्रेंड्स थ्रू आउट। बड़े शौक से, बड़े दिल से आपको मैंने ये तस्वीरें दिखाई हैं और ये मेरे और मुजीब की बड़ी ही अच्छी वाली मेमोरीज़ हैं। आपने बताना है कि आपको ये हमारा व्लॉग आज का कैसा लगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखना है। कल फिर किसी अच्छे व्लॉग के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। खाना लग गया था, खुदाफिज कहने के बावजूद खुदाफिज कहने क्या करें, दिल ही नहीं चाहता। दिल चाहता है आप लोगों के साथ गप्पे ही लगती है। हेलो आए होता है। हाँ, की करिए ऐसी। मुझे खोल के देखें कि क्या है। ये तो जी आलू मटर है। आलू मटर पकाए हुए ने। आगे क्या? आगे पता नहीं। ये अगली वर्ष आप बता दे सारे। ये जी हमारे बड़ा मजेदार चिकन कोरमा बना हुआ है और जो हाईलाइटेड डिश है वो है, दिखा रही हूँ, दिखाऊं? वाओ, इसका मुझे ख्याल ही नहीं रहा था। और साथ मक्खन। लो जी, वाह भाई वाह, गरम रोटी भी आ गई, मक्खन भी है, साग भी है, आलू मटर पकाए हुए ने और सैलेड भी है, नाल हो गई मुर्गी। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी हिफाजत का बंदोबस्त आप लोग भी करें। ये ना सोचें कि भाई ये तो यूट्यूबर्स हैं तो इनके तो घरों में। आजकल सोचने वाली बात यह है कि इतनी ज़्यादा चोरियां हो रही हैं कि मेरे जानने वालों में कोई 6 फैमिलीज़ हैं जो कि यूट्यूबर्स नहीं हैं। उनके घर भी यही एग्जैक्टली सेम पैटर्न का काम हुआ है। तो ये काम हो रहा है, तो अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो मुझे कैसा है साग? मक्खन, थोड़ा सा मक्खन टीराए करें। जब से मुजीब का वो गॉल ब्लैडर का हुआ है ना सर्जरी, मक्खन खाना जो है ना मुजीब ने कर दिया हुआ है। मुजीब डर गए मक्खन से। हाँ नहीं, फिर वो यही है ना कि परहेज बेहतर है, कि अनइजीनेस हो जाती है, तो उससे बेहतर है कि बंदा परहेज करे। तो चलो जी, एक नवाला सर्दियों के पहले साग का खा के तो उसके बाद फिर आपसे दोबारा करते हैं। खुदा हाफिज। फिर आप लोग हमें ना गेट तक छोड़ के आइएगा, क्योंकि हम बार बार आ जाते हैं। आप लोगों ने अगर हमारे से वाकई खुदा हाफिज कहना है तो ये मक्खन का ये खा के, साग का एक नवाला खा के, फिर हम फाइनली आपको कहते हैं गुड बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। तो इसके साथ ही आपसे फिर दोबारा इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।